अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी बेसिकली क्या चीज़ है? वंस अ पर्सन हैज़ एलर्जीज, द बेस्ट वे टू ट्रीट एलर्जीज इज़ टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस बाय अवॉइडिंग द एलर्जिक ट्रिगर्स। सबसे पहले अगर किसी इंसान को एलर्जी हो जाती है तो हमें सबसे पहले उसका फाइंड करना होता है कि भाई किस वजह से हुई, उसका क्या पर्पस बना, क्या वजह बनी एलर्जी की, और हमें सबसे पहले उस एलर्जिक ट्रिगर्स को रोकना होता है बॉडी में, ताकि हम उस पर्सन को उस एलर्जिक रिएक्शन से प्रिजर्व कर सकें, बचा सकें। अच्छा, देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेस दैट आर। इसके अलावा हमारे पास जनरली 3 तरह की अप्रोचेस हैं। एक सबसे पहले है अवॉइडेंस, यानी कि हम उस चीज़ से अवॉइड करें। दूसरे नंबर पर है फार्मेकोथेरेपी, यानी कि हम किसी मेडिसिन के थ्रू करें। थर्ड नंबर पर है इम्यूनोथेरेपी, यानी कि हम अपना इन्वायरमेंटल चेंजेस को बदलें, ठीक है, ताकि हम अपने एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह ले सकें, कोई इस तरह का कर लें ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप रहे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवॉइडेंस। अब आपने को पता है कि भाई अगर मैं अपनी बात करूँगा, मुझे अगर किसी डस्ट एलर्जी है तो मैं सबसे पहले डस्ट एरिया से बचूंगा। स्मोक एलर्जी होगी तो मैं स्मोक से बचूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ खाने की प्रॉब्लम कर रही है तो मैं उस खाने की से बचूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे कोई बंदा एलर्जिक लगता है तो मैं उससे भी बचूंगा कि यार ये छींकता है तो मुझे खांसी नज़ला स्टार्ट हो जाता है, या मुझे इसके पास बैठने से जरासीम फील होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है, ये सारे चेंजेस मैं अपने अंदर लाऊंगा ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूँ। वेयर अ पोलन मास्क वाइल मूविंग द ग्रास और हाउस होल्ड। सबसे पहले तो ये आप पोलन मास्क वगैरह यूज़ करें। स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन पोलन काउंट एट इट्स हाईएस्ट एंड ऑन द विंडी डेज। ठीक है, इसके अलावा पोलन वगैरह से बचें। अगर आपने इंडोर्स में रहें, अपने घरों में रहें, या फिर जब विंड हवा चल रही हो तेज तब भी। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स फॉर द पीपल विद फूड एलर्जीज। इसके अलावा जो आपके फूड लेबल्स होते हैं उनसे बचें। आपके पास फूड के ऊपर जो भी आप बाहर से परचेज़ करें उसके ऊपर लेबल वगैरह लगाए, उससे बचें, अपने आप को बचाएं। कीप विंडोज़ एंड डोर्स क्लोज ड्यूरिंग हैविंग पॉलिनेशन सीजन। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा पॉलिनेशन हो रही है तो आप उस टाइम अपनी विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह जो हैं, घर के दरवाजे, घर की खिड़कियाँ बंद रखें। अच्छा, इसके अलावा यूज़ द एयर विंडोज़ एयर कंडीशनर्स इन द हाउस एंड कार्स। ठीक है, इसके अलावा आप एयर कंडीशनर का यूज़ करें, एसी का यूज़ करें, क्योंकि अगर आपको बाहर से विंड से एलर्जी हो रही है, जैसे पोलिनेशन के सीज़न में हो रही है, या आपने विंडोज़ वगैरह या घर के दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, तो आप इसका ख्याल करें। अच्छा जी, डू नॉट अलाउ द डेंगर प्रोड्यूसिंग एनिमल इन द हाउस। इसके अलावा जो एनिमल्स वगैरह, खसरा वगैरह फिर आते हैं, आपको पता है उससे भी एलर्जी के कॉजेज़ हो सकते हैं। हमने कल उसमें स्टडी भी किया था कि हमें डेंगर्स वगैरह से बचना चाहिए। इसके अलावा चेंज फीदर पिलोज, वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू द कॉटन। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फीदर के पिलोज वगैरह अगर फीदर कवर के हैं या वुलन ब्लैंकेट है तो आप, एंड कॉटन टू क्लोथिंग, तो जितने भी क्लोथिंग के हैं आपके सारे कवर्स वगैरह, उनको आप कॉटन के लें। वो फीदर पिलोज होंगे या वो वुलन ब्लैंकेट होगा, वूल वगैरह होगी, तो वो आपको एलर्जी कॉज करेगी, क्योंकि उसके अंदर डस्ट बैठ जाती है ना, इसलिए वो इस चीज़ को मना करें। इनक्लोज मैट्रेस एंड पिलोज इन द प्लास्टिक बैरियर क्लोथ। इसके अलावा जो आपके मैट्रेसेस वगैरह, उनको प्लास्टिक के बैरियर, अपने पिलोज वगैरह को प्लास्टिक बैग्स वगैरह में रखें ताकि डस्ट से आप बच सकें। वॉश शीट्स, मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर। डेफिनेट सी बात है, आप अपनी जो शीट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैट्रेस यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा ब्लैंकेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनको आप गर्म पानी से धोएं हर हफ्ते। रिमूव कारपेट्स। अब कारपेट्स रिमूव करने का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें, जब हम रूम में कारपेट बिछाते हैं तो हमारे डस्ट के साथ हमारे पैर वगैरह डस्ट उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू, और ये कहा जाता है जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं ना, रखने नहीं चाहिए, क्योंकि उस कारपेट में इतनी मट्टी एब्जॉर्ब हो जाती है कि वो उनके सांस के साथ इनहेल होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी हमारे पास जो सेकंड ट्रीटमेंट है उसमें वो फार्मेकोथेरेपी है, यानी कि थ्रू मेडिकेशन। ठीक है, व्हेन अवॉइडेंस और कंट्रोल ऑफ एलर्जन इज़ नॉट पॉसिबल, मेडिकेशन में बी नेसेसरी। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, बट उसके अलावा अगर आपके पास इसके थ्रू भी एलर्जी नहीं रुक रही तो आपको कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिकेशन में एंटीहिस्टामीन्स है, एंटीहिस्टामिन में बेनाड्रिल है, पेरिटोन है, क्लोरोफेरामीन, ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स है। उसके बाद फिर अगर इससे आपको ज़्यादा है तो स्वेयर की सेकंड जनरेशन की तरफ चल जाएंगे। सिट्राजीन है, फैक्सिट वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। लोराटाडीन में काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे एंटीआर टैबलेट है, इस तरह ज़ाइलोर है,
कुछ ये टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह कुछ ल्यूकोट्राइन्स वगैरह की ज़रूरत है, जैसे आपको सांस वगैरह का प्रॉब्लम है तो आपको एंटी ल्यूकोट्राइन मेडिकेशन लेनी चाहिए, जिसमें हमारे पास मोंटिलोकास्ट टैबलेट है। कहते हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट्स या इस तरह जब सर्दी का मौसम आता है ना, तो मोंटिलोकास्ट 10 mg की डोज डेली बेस पे लेना स्टार्ट कर देते हैं रात के टाइम में। ठीक हो गया। मोंटिलोकास्ट ल्यूकोट्राइन्स आर केमिकल रिलीज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ एलर्जिक एंड इम्यून सेल्स एंड मे कॉज एलर्जिक सिम्टम्स। तो इससे भी क्या हो सकता है, जो एलर्जिक सिम्टम्स, एलर्जिक सिस्टम जो है हमको ये सारे हमारे पास इम्यून सेल की वजह से या मे कॉज एलर्जिक सिम्टम्स, तो ये सारे एलर्जिक सिम्टम्स हैं जो हमें शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्यूनोथेरेपी। व्हेन अवॉइडेंस, इन्वायरमेंटल कंट्रोल मेजर्स एंड मेडिकेशंस फेल टू कंट्रोल द एलर्जिक सिम्टम्स, द डॉक्टर मे सजेस्ट एलर्जिक इम्यूनोथेरेपी। अच्छा, अब ये क्या है, थ्रू इम्यूनोथेरेपी क्या है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन या एंटीजन को दाखिल कर दिया जाएगा, ताकि जो आपके पास फॉरेन पार्टिकल बाहर से एलर्जन दाखिल हुआ हुआ है उसके खिलाफ वो लड़ सके, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये कुछ इंजेक्शंस हैं, उनकी बूस्टर डोज वगैरह होती है, हम वो भी लगा सकते हैं अगर आपको टैबलेट से आराम नहीं आ रहा। इम्यूनोथेरेपी में इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ एलर्जन एक्सट्रैक्ट टू डीसैनिटाइज द पर्सन। सो बेसिकली ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ताकि जो हमारा बंदा है वो बिल्कुल सैनिटाइज हो जाए और बिल्कुल साफ शफाफ हो जाए, यानी कि उसको एलर्जिक रिएक्शन कॉज ना कर सके। अच्छा, इसके अलावा ड्यूरेशन। टिपिकली द ट्रीटमेंट बिगन विद द इंजेक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एलर्जन गिवन 1-5 टाइम्स अ वीक। इसके अलावा फिर हमारे पास इनकी ड्यूरेशन वगैरह दी हुई है कि हमने इंजेक्शंस वगैरह जो है पेशेंट को किस तरीके से लगाना है, क्या टाइमिंग दी हुई है कि एक लगाया तो 5 हफ्तों के बाद दोबारा लगाना है, या 5 टाइम्स अ वीक लगाना है, हफ्ते में 5 दफ़ा लगाना है। और इसके अलावा हम विद स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, और इसके अलावा जो उनकी जो डोजेज़ वगैरह है हम उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट है या बॉडी में किस हद तक नीड है। तो ये थे हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। उसमें हमारे पास अवॉइडेंस थी कि हम किस तरीके से पहले अपने लेवल पर कर सकते हैं, फिर हम मेडिकेशन की तरफ जाएंगे तो वो फार्माकोथेरेपी हो जाएगा, और अगर फार्माकोथेरेपी से कवर नहीं हो रहा तो हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ चले जाएंगे, जिसमें हमने कोई बूस्टर डोज वगैरह कोई इस तरह के इंजेक्शन वगैरह बॉडी में इंजेक्ट करा लेंगे ताकि हम एलर्जी से महफूज रह सकें। थैंक यू। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।